गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसके अंदर हमारा क्या क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी, जैसे इसमें ये 10 की पावर में कुछ भी हो उसको हमें एक नंबर में लेकर आना है। कि हमने जो पीछे क्वेश्चन किया था उसमें हम 10 की पावर में लेकर गए थे आंसर को, बट अब इसमें हमें 10 की पावर का हटाकर उसको एक डिजिट में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है उसे हटा देंगे। तो इससे क्या बनेगा, जैसे मैंने ये पॉइंट हटाया 3.02 क्रॉस 10-6, इसमें से मैंने ये पॉइंट हटाया। अब पॉइंट हटाया, पॉइंट कैसे, अब पॉइंट हट गया यहाँ से। 302 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, 302 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये कितनी डिजिट के पहले था पॉइंट, 2 डिजिट 0 और 2 के। तो हम क्या करेंगे, जितनी डिजिट के पहले था उसको हम नीचे लिखेंगे उतनी जीरो के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, 302 बटे में 100 गुना 10 रेज टू द पावर -6 एज इट इज़। अब 302 बटे में 100, अब जब हम इसे नीचे लेके जाएंगे तो ये जो आगे ये माइनस का साइन है ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 10 की पावर में 6 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ठीक है। 302 बटे 10 की पावर 2 गुना 10 की पावर 6, तो क्या बन जाएगा, 302 बटे में 10 की पावर 8। अब आपको ये ध्यान रखना है, जितनी भी 10 की पावर होगी ऊपर वाले में उतना गिनते जाना है। अगर आपके उसमें कम है, आगे उसके जीरो, इस साइड जीरो लगाते जाना है। जब आपकी ये ऊपर वाली पावर पूरी हो जाए गिनते गिनते, फिर पॉइंट हमने लगा देना है। जैसे हमने करा 302, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने यहाँ लगा दिया पॉइंट, फिर आगे लगाना है 0। ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन ये है 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4। हम इसे 10 की पावर बोलो या 10 रेज टू द पावर 4 बोलो, ठीक है। अब इसके क्या आएगा, मैंने सबसे पहले कहा कि आप पॉइंट हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, 45 डिवाइड बाय 10। ये पॉइंट हटेगा कितने डिजिट के बाद, पहले है ये सिर्फ एक डिजिट की। तो 45 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 4 एज इट इज़। 45, अब मैंने ये 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4 है, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10, 4 बार लिख सकते हैं। ये 10 इस 10 से कट जाएगा, तो हमारे पास कितने 10 बचे, 3। तो हम अब जितने ऊपर 10 बच जाते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी जितने 10 बच जाएंगे उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी उतनी ही जीरो लग जाती हैं। अब 3 10 बचे थे, उसके साथ मैंने 3 0 लगा दी 45 के साथ। अब मेरा तीसरा क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -8। तो इसमें क्या करूँगी मैं, अब मेरा पॉइंट तो है नहीं कहीं, तो अब हम मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा कि ये 10 रेज टू द पावर -8 जो है उसको मैं नीचे ले जाऊं, ठीक है। तो मैं क्या करा, 3 बटे में 10, उसकी पावर 8 हो गई। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब भी जितनी 10 की पावर में नीचे होगा उतने आपको गिनते जाना है और आपको इस तरह से इस उसमें चलते जाना है, 0 लगाते जाना है, फिर जब आपके वो पूरी हो जाए उधर पॉइंट लगा देना है। तो अब 8 है, तो मैं गिनूंगी इसे 1 2
3 4 5 6 7 8। अब मैंने यहाँ लगा दिया पॉइंट और फिर 0, ये मेरा आंसर हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1.0001 क्रॉस 10⁻⁹। तो सबसे पहले मेरा काम होगा मैं पॉइंट हटाऊं, तो पॉइंट हटाऊंगी, कितनी डिजिट से पहले है पॉइंट, 4 डिजिट से, 4 0 लग गई नीचे, मल्टीप्लाई 10/9। अब मैं इसको लिख सकती हूँ 10/4, 10 की पावर में 4, 10 की पावर में 4। अब मेरा नीचे आ गया, ऊपर 10 की पावर में 9 है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, उसमें से घटेगा, क्योंकि बेस सेम, पावर ऐड हो, पावर वो जब हमारा ऊपर और उसमें, जब ऊपर और नीचे दोनों जगह बेस सेम होता है, तो जो ऊपर पावर होते हैं, जैसे मैंने कोई भी ले ली m पावर और इसकी मैंने ले ली n पावर, तो इसका क्या होता है 10m - n। अगर मल्टीप्लाई होगा 10 गुना में 10, कोई भी पावर आ रही है 10 की पावर में m, इसकी 10 की पावर में n, बेस सेम, तो इसमें पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब इसमें हमारी क्या होगी, पावर माइनस हो जाएगी, ये डिवाइड में है, तो हमारी 9 में से 4 गया, 5 बचा। अब मैंने आपको कहा जितने मतलब मल्टीप्लाई में होगा 10 की पावर में, उतनी हमारी 0 लग जानी है उसके साथ। तो हमारी कितनी 0 लग, 2 4 5, ये आंसर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻12। पॉइंट हटाएंगे, 58 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 10⁻12। अब वही बात, इसकी एक पावर है, ऊपर जाकर 10 की पावर 11 बन जाएगा। अब जितनी पावर है में है उतनी 0 लग जाएंगी। देखिए 2 4 6 8 10 11। अब सिक्स्थ क्वेश्चन 3.61492 मल्टीप्लाई 10⁻6। हमारा सबसे पहला स्टेप, पॉइंट हटाइए, पॉइंट कितने डिजिट से पहले है, 2 4 5, तो 10 की पावर में 5 बटे में आ जाएगा ये, गुना 10 की पावर में 6। तो हम इसको क्या करेंगे, ये एज इट इज़ लिखेंगे, जो ऊपर वाला है ये अब डिवाइड में है, तो ये 6 - 5 हो जाएगा। 6 - 5 1, तो 10 की पावर 1 आ गई। अब जितनी पावर होगी उतनी 0 लग जाएगी।